देखो, ये टॉप को हम कैसे टाई करेंगे, तो ये हमारी जो डोरी है इसे अंदर हम एक बार टाई करेंगे। आपको जितना भी टाइट रखना है उतना आप रख सकते हो। ये एक नॉट हम अंदर के साइड टाई करेंगे और दूसरी नॉट हम यहाँ पे बाहर की साइड टाई करेंगे और ये हमारा यहाँ से ऐसा लुक आएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने बेसिक ड्राफ्टिंग रेडी कर दी है। सबसे पहले हम बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे और बैक की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने बेसिक ड्राफ्टिंग कर दी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का आधा लेंगे, 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, 2.5 इंच नेक की विड्थ लेंगे एंड देन लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। शोल्डर का मिड मार्क करेंगे और शोल्डर मिड से वेस्ट की लेंथ में 1/2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। वेस्ट की लेंथ से 7 इंच नीचे जाएंगे हिप की लाइन के लिए एंड फुल लेंथ हमारी 22 की है, तो उसमें हम 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। हाउ आर्म होल की लेंथ के लिए बस्ट को मैंने 6 से डिवाइड किया है और उसमें 1 इंच ऐड कर दिया है। यहाँ पे फुल बस्ट को 4 से डिवाइड करना है, आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे एंड 1.5 इंच हम सीम मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे वेस्ट को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है, 1 इंच डार्ट के लिए ऐड किया है, आधा इंच लूजिंग, 1.5 इंच सीम मार्जिन। लाइन पे हिप को 4 से डिवाइड करना है, आधा इंच लूजिंग लेना है, 1.5 इंच सीम मार्जिन। सेम फुल लेंथ की लाइन पे भी हिप को हम 4 से डिवाइड करेंगे, आधा इंच लूजिंग लेंगे एंड 1.5 इंच सीम मार्जिन ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे वेस्ट पे हम डार्ट की मार्किंग करने के लिए वेस्ट को हमने 4 से डिवाइड किया है, उसका हम मिड लेंगे, मिड पे मार्क करके लाइन बना देंगे, आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। वेस्ट के ऊपर 4.5 इंच और वेस्ट के नीचे 4.5 इंच, टोटल 9 इंच का डार्ट हमें लेना है एंड देन हम लाइंस को ज्वाइंट कर देंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3 इंच नेक की विड्थ, शोल्डर मिड से 1.5 इंच नीचे आएंगे, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच नीचे आएंगे क्योंकि इतना हमारा सिलाई में जाएगा एंड देन यहाँ पे राउंड शेप देंगे। ये हमारी बैक की नेक लाइन हो गई। नाउ यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हमारी जो नेक की विड्थ है वो 3.5 हो जाएगी एंड जो रेडी शोल्डर है वो हम 3 इंच का लेंगे एंड आधा इंच सिलाई का। देखो, टोटल 4.25 का हमारा शोल्डर है। नाउ यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल की लेंथ का मिड लेंगे, 0.25 जितना अंदर है, तो सेंटर से भी हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। नाउ यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। नाउ नीचे की साइड 1/2 इंच हम ऊपर की साइड जाएंगे एंड यहाँ से हल्का सा हम कर्व शेप देंगे एंड इसको स्ट्रेट जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हमें फैब्रिक को ऑन फोल्ड रखना है। सो यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा। सो ये हमारा बैक का ड्राफ्टिंग होके कंप्लीट है। शोल्डर मिड पे हम नोच बना देंगे। सो हमारा बैक का ड्राफ्टिंग होके रेडी है। नाउ फ्रंट के लिए हमें ऑन फोल्ड पेपर लेना है। देखो, मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे ऑन फोल्ड है पेपर। नाउ हमें क्या करना है, जो बैक हमने बनाया है इसे हम ट्रेस कर देंगे। हमें फ्रंट में डार्ट नहीं लेना है, इसीलिए हम वेस्ट पे 1 इंच डार्ट का माइनस कर देंगे। वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, आधा इंच लूजिंग एंड 1.5 इंच सीम मार्जिन। ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे।
हमारा बेसिक ड्राफ्टिंग हमने ट्रेस कर दिया है। आर्म होल के लिए आर्म होल की लेंथ का सेंटर लेंगे। यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर की साइड जाएंगे एंड फ्रंट के आर्म होल का शेप देंगे। ना ये जो बैक का आर्म होल है इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो ये जो हमने ड्राफ्टिंग किया है इसे हमें दूसरी साइड भी ट्रेस करना है। तो ट्रेसिंग व्हील की मदद से हम दूसरी साइड पैटर्न को ट्रेस कर देंगे। हमारी ये बेसिक ड्राफ्टिंग हो चुकी है। मैंने दूसरी साइड भी ट्रेस कर दिया है। यहाँ पे सेंटर लाइन बनाई है। हमारी जो नेक की विड्थ है वो 3.5 है। सिलाई में जाने के बाद 3.5 होगी। नाउ यहाँ से हम आधा इंच नीचे आएंगे, इतना हमारा सिलाई में जाने वाला है। हमारी जो नेक की लेंथ है वो 7 इंच है और आधा इंच ऐड करेंगे सिलाई का तो 7.5। यहाँ से हम शेप देंगे। देखो ये जो हमारी लाइन है, ये जो आधा इंच सिलाई में जाएगा उसके नीचे से हम शेप देंगे। यहाँ से नेक लाइन की लाइन को मैच करेंगे और ये शेप हमारा जहाँ पे भी वेस्ट पे, यहाँ पे हम कोई मार्किंग नहीं करेंगे। नेक लाइन से हमारा शेप वेस्ट पे जहाँ पे भी टच होगा वहाँ पे हम लाइन बना देंगे। हमारी नेकलाइन कितनी भी है, हमारी नेकलाइन की जो लेंथ है उसे हम यहाँ पे मैच करेंगे एंड वेस्ट पे हमारी स्केल जहाँ पे भी जा रही है वहाँ पे हम लाइन बना देंगे, तभी हमारा प्रॉपर से स्ट्रेट शेप दिखेगा। यहाँ से सेंटर से 3 इंच अंदर की साइड आके मार्क करेंगे एंड इसे हम क्रॉस में ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हमारी डोरी आएगी एंड यहाँ पे डोरी आएगी एंड अंदर की साइड भी हम डोरी लगाएंगे। वो कैसे लगाने जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये हमारी पैटर्न होके रेडी है। नाउ यहाँ से इतना जो भाग है ना वो ओपन रहेगा। ये हमारी पैटर्न है। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी यही ड्राफ्टिंग आने वाला है और यहाँ पे इतना हमारा ओपन रहेगा। तो ये जो ओपनिंग का पार्ट है ना वो 5 इंच का है तो उसे हम 6 इंच कर देंगे। आपको 5 इंच जितना ओपन रखना है तो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 6 इंच का ओपनिंग एंड आधा इंच सिलाई मतलब 6.5 इंच मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे हम क्रॉस में जॉइंट करेंगे। मेक श्योर कि ये जो हमारा सेम अलाउंस है वो इतना ही रहना चाहिए। यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर हम यहाँ से ऐसे जॉइंट करेंगे ना तो देखो ये इतना जो हमारा फैब्रिक है वो आगे की साइड बढ़ जाएगा और फैब्रिक बढ़ जाएगा तो फिर हम जब सिलाई करेंगे तो फैब्रिक पीछे का कम और आगे का ज़्यादा रहेगा तो मैच नहीं होगा। इसलिए सीम मार्जिन को हम जितना है उतना ही रखेंगे। सिर्फ हमने ये जो एक्स्ट्रा लिया है इससे हम ऐसे जॉइंट कर देंगे। इसके साथ जॉइंट कर देंगे। देखो ये मैंने जॉइंट कर दिया है। हमने बेसिक ड्राफ्टिंग कर दिया है। नाउ यहाँ पे सिलाई के लिए हम आधा इंच ऐड कर देंगे। तो शोल्डर में आधा इंच सिलाई, यहाँ पे आगे की साइड हाफ इंच सिलाई और नीचे तो हमने ऐड की ही है एंड साइड में भी सिलाई। सो सब सीम अलाउंस ऐड हो चुका है। नाउ हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो रेडी है। नाउ हम इसे कट करेंगे। वेस्ट पे एंड हिप पे हम नोच लगा देंगे एंड ऑल्सो हमारी नेकलाइन की लेंथ पे भी। सो हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों की ड्राफ्टिंग होके रेडी है। नाउ हम फैब्रिक कटिंग करेंगे। सो ये मैंने कॉटन का लाइनिंग लिया है 1.5 मीटर। सो मैंने लाइनिंग को उल्टा फोल्ड कर दिया है। ये जो हमारी लाइनिंग की रॉन्ग साइड है। सो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बैक को लेंगे। बैक को हमें ऑन फोल्ड रखना है। यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड रखेंगे एंड बैक को ट्रेस कर देंगे। डार्ट को भी हम ट्रेस कर देंगे। नाउ फ्रंट को ट्रेस करेंगे। सो हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों ट्रेस होके रेडी है। नाउ हम इसे कट करेंगे।
हम यहाँ पे सेंटर लाइन का भी मार्क करेंगे और दूसरी साइड बैक में हम डार्ट को ट्रेस कर देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग दिख रही है, हमने जो ट्रेस किया था ना ट्रेसिंग व्हील की मदद से। मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। मेरा जो फैब्रिक है वो 1.5 मीटर है एंड फैब्रिक का जो पना है वो 60 इंच का पना है। फैब्रिक को मैंने उल्टा फोल्ड किया, ये हमारे फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है। नाउ लेट मी शो यू कि फैब्रिक के ऊपर हम पैटर्न को कैसे ट्रेस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड पे बैक को रख दिया है। यहाँ पे हम बैक ट्रेस करेंगे एंड हमें फ्रंट लेना है। फ्रंट को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम फ्रंट को ट्रेस करेंगे। हमें वेस्ट पे यहाँ पे डोरी भी लगानी है, तो डोरी कट करने के लिए हम ये वाले फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो इतने में हमारा पूरा बनके रेडी हो जाएगा एंड इतना जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, इसका पना बड़ा है इसीलिए हम इतने फैब्रिक में पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैंने फ्रंट और बैक दोनों को ट्रेस कर दिया है। नाउ हम फैब्रिक को कट कर देंगे एंड मेक श्योर कि सभी नोचेस का मार्किंग कर देना, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तब हमें आसानी रहेगी। हमने फ्रंट एंड बैक का कटिंग कर दिया है। नाउ हम यहाँ पे वेस्ट के ऊपर डोरी लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम डोरी की कटिंग करेंगे। नाउ 25 लेंथ की हम पट्टी कट करेंगे। 4 पट्टी हमें कट करनी है और जो उसकी विड्थ है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। हमारी डोरी कट होके रेडी है। देखो ये ऑलरेडी हमारा फैब्रिक डबल था, हमारी 4 पट्टी कट होके रेडी है। सबसे पहले हम बैक में डार्ट लेंगे। लाइनिंग और फैब्रिक में हम अलग अलग डार्ट लेंगे। बैक में लाइनिंग में मैंने डार्ट ले लिए हैं, हम इसके ऊपर प्रॉपर से आयरनिंग कर देंगे। मैंने फैब्रिक और लाइनिंग दोनों में प्रॉपर से आयरनिंग कर दी है। हमारा जो डार्ट है वो एकदम प्रॉपर से बैठ गया है। नाउ मैंने बैक के नेक पे कैनवास की पट्टी स्टिक कर दी है एंड उसके अंदर सीम मार्जिन भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे एंड उसके ऊपर लाइनिंग को उल्टा रखेंगे एंड प्रॉपर से पल्पिंग की मदद से अटैच कर देंगे। नाउ हम नेकलाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। नाउ हम नेकलाइन पे कट्स लगा देंगे। नाउ लाइनिंग के ऊपर हम धारी पे सिलाई लगाएंगे। मैंने नेक पे प्रॉपर से आयरनिंग लगा दी है। फ्रंट से भी एकदम फिनिशिंग वाला दिखेगा और पीछे से भी एकदम फिनिशिंग वाला लुक आएगा। नाउ फैब्रिक को सीधा करेंगे और उसके ऊपर हम लाइनिंग को उल्टा रखेंगे एंड आर्म होल पे हम सिलाई लगाएंगे। नाउ आर्म होल में कट्स लगाएंगे। नीचे वाली साइड भी हम 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी कट्स लगा देंगे एंड देन इसको हम सीधा कर देंगे। नाउ आर्म होल पे यहाँ पे हम लाइनिंग पे धारी पे सिलाई लगाएंगे एंड उसके बाद नीचे बॉटम में भी हम लाइनिंग पे सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा मार्जिन है इसे हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे। ओके,
बैक में प्रॉपर से आयरनिंग कर दिया है। देखो पीछे से भी एकदम कवर लुक आएगा एंड फ्रंट में भी एकदम फिनिशिंग वाला लुक आएगा। सो मैंने फ्रंट में कैनवास की पट्टी स्टिक कर दी है 1/2 इंच छोड़ के। दोनों साइड मैंने कैनवास की पट्टी स्टिक कर दी है। नाउ इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग को हम उल्टा रखेंगे एंड हमें यहाँ पे वेस्ट पे यहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है। सो फैब्रिक के ऊपर हम डोरी को ऐसे अंदर की साइड रखेंगे। देखो यहाँ पे हमारी डोरी आएगी एंड इसके ऊपर हम लाइनिंग को पल्पिंग की मदद से अटैच कर देंगे। सो मैंने फैब्रिक को पल्पिंग से अटैच कर दिया है। देखो प्रॉपर से यहाँ पे हमें डोरी लगानी है। सो डोरी को भी मैंने प्रॉपर से अटैच कर दिया है। देखो नीचे बॉटम में 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे, आर्म होल पे 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे एंड ये जो हमारी पैटर्न है यहाँ पे हम 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। दोनों फैब्रिक को मैंने ऐसे रेडी कर दिया है दोनों साइड को। देखो दूसरा भी रेडी है, यहाँ पे भी हमें डोरी लगानी है। सो दोनों में डोरी लगा के सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। नाउ हम इस पे सिलाई लगाते हैं। यहाँ से हमने जैसा कट किया है उसी शेप में सिलाई लेना, क्योंकि जब हम फ्रंट और बैक को जॉइंट करेंगे ना तो दोनों शोल्डर मैच हो जाए, उसके लिए हमने ये शेप दिया है। तो ये जो शेप हमने दिया है इसी शेप में हमें सिलाई लेनी है। देखो यहाँ से सीधा। नाउ हम यहाँ पे पूरे में कट्स लगा देंगे एंड आर्म होल में भी। नाउ कट लग जाने के बाद हम इसे पलटा देंगे। सो देखो मैंने पलटा दिया है। नाउ हम धारी पे स्टिच लगाएंगे। देखो हमें कहाँ तक स्टिच लगानी है, तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे और ये जो हमने पैटर्न बनाई है यहाँ पे पूरे में धारी पे स्टिच लगाएंगे एंड यहाँ पे आर्म होल पे लगानी है। सो मैंने फ्रंट को प्रॉपर से आयरनिंग कर दिया है दोनों पार्ट्स को। देखो हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। देखो ये एकदम प्रॉपर फिनिशिंग वाला लुक आएगा। ये हमारा बैक में भी एकदम प्रॉपर फिनिशिंग वाला दिखेगा। नाउ हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। सो हमारा जो बैक है उसका जो सीधा भाग है वो नीचे की साइड जाना चाहिए। फ्रंट को हम सीधा रखेंगे बिल्कुल ऐसे। सो पहले हम 1/4 पे सीधे में सिलाई लगाएंगे। देखो पहले हमने दोनों साइड सीधे फैब्रिक पे सिलाई लगाई। नाउ इसे हम प्रॉपरली कट कर देंगे। नाउ इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे एंड 1/4 पे स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर कवर हो गया है। पीछे की साइड से भी कवर, फ्रंट से भी एकदम प्रॉपर दिखेगा। देखो सो हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट होके रेडी है एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। नाउ हम साइड जॉइंट करेंगे। सो मैंने दोनों साइड जो 1.5 इंच का मार्जिन दिया था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सो यहाँ पे राइट साइड पे ये जो डोरी है वो हम ऐसे ऊपर की साइड रखेंगे एंड जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हम डोरी ऐसे अंदर जाने देंगे। सो दोनों साइड हमें ध्यान रखना है। राइट साइड जो है ये यहाँ पे ऐसे बाहर दिखनी चाहिए डोरी एंड जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हम डोरी को ऐसे अंदर जाने देंगे एंड देन हम साइड सिलाई कर देंगे। सो हमारी साइड सिलाई होके रेडी है। देखो यहाँ पे भी रेडी है। सो हमारी दोनों साइड सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। नाउ ये जो डोरी है जो बाहर के साइड है इसे हम 20 इंच की कट करेंगे।
एंड ये जो अंदर की डोरी है इसे हम 15 इंच कट करेंगे। सो हमारा जो अंगरखा स्टाइल टॉप है ये बन के रेडी हो चुका है। एंड ये डोरी की जो एजेस है इसे हम जला देंगे ताकि जो थ्रेड्स है वो निकल के ना आए।